भाई समझो, मेरा काम बगैर मैनेजर के नहीं चलता है। काम खराब हो जाएगा इस तरह। मैं दुकानदार नहीं हूँ जो खुद खड़े होकर बार्गेनिंग करूँ। अरे तुम्हें कोई और मैनेजर मिल जाएगी रोशन। यार तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। हाँ? मैं रेडीमेड चीजों पर चल रहा हूँ, रेडीमेड। अम्मी लोगों के घर की इंस्टॉलमेंट देने के लिए माहीन से उधार लिया है मैंने। हद करते हो, हद। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कमाऊंगा तो वापस कर दूंगा। दोस्त चलता है, दोस्तों के बीच में तो ये सारी बातें होती रहती हैं। इतना नहीं सोचते, इन बातों को जाने दो ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, माहीन जैसी लड़की इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बल्कि हो ही नहीं सकती यार। पहली उसकी खूबसूरती, दूसरा उसका साफ दिल। मेरे जैसे आदमी को माफ कर दिया। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम बेवकूफ हो। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें सबक मिल गया है और अब तुम सही फैसला करोगे। देखो, नहीं यार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ आ गई। तुम क्या किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे और मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और तुम देखो वो यहाँ पर अचानक से आ जाती है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। छोड़ो भी यार, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं फनी नहीं हूँ क्या? हाँ तुम फनी मैं भी मजाई हो। और स्मार्ट इंसान हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इतना नहीं हाँ। हंसते। लेकिन जब मैं यहाँ आई और देखती हूँ कि तुम उसके साथ मुंह खोल खोल कर हंस रहे थे, इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि तुम्हारा इतना बड़ा मुंह खुला हुआ था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कैसे हंस रहे हो? उसकी बातों का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? इस जेलसी की वजह रोजीना तो नहीं? हाँ वही है, उसी की वजह से तो तुम हंस रहे थे। तो क्या मैं अब जेलस भी नहीं हो सकती उससे? यार वो रोजीना है, रोजीना शाहान की दोस्त है और बस। हाँ, अच्छा, अगर वो शाहान की दोस्त है तो क्या तुम्हारा रिश्ता उसके साथ बहन भाई का हो गया क्या? हाँ अरे नहीं, हाँ क्यों नहीं हो सकता। मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ। देखकर तो दिखाओ जरा उस नजर से उसको। मैं तुम्हारी आंखें नहीं नोच लूंगी। हाँ, तुम्हें मेरी बातों पे भी बहुत हंसना होगा, समझे तुम? मैं तो हमेशा तुम्हारी बातों पे हंसता हूँ। मुइज भाई, 5 मिनट की भी इजाजत नहीं मिल सकती? 5 मिनट भी नहीं? रिलैक्स। रिलैक्स हो, Please रिलैक्स। देखो भाई, ये दूसरी दफा हो गया है। हाँ बोलो। भाई आप 1 मिनट मेरे साथ आ सकते हैं, बहुत जरूरी है। बस 2 मिनट की बात कर है। रही हूँ, wait। हाँ चलो बताओ अब क्या बात है। क्या यहाँ पर कोई कैमरा लगा है जो कोई ना कोई आकर परेशान करता है हमें? असल में अगर साथ थोड़े से भी दिन मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या क्या कर डालूं। मत रो बाहर। हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ तो। तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? मुइज़ भाई, मुझे आपसे और शेफ से माफ़ी मांगनी है। कैसी माफी? किस चीज की माफी? तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? भाई एहसास है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा। मेरी अम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा देखो, तुम अभी जाओ, मैं इस बारे में सोचूंगा, ठीक है? क्या हाल है? हाँ ठीक। यानी वो शिजा वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई? मैंने मोइस को बता दिया तो मैं ही बता देता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ अर्से तक उस लड़की का नाम मेरे सामने ना लिया जाए। मेरी मानो तो उसका नाम कभी भी ना लिया जाए। सुनो, ये आज शाम की पार्टी के लिए है? वैसे इस पार्टी के ऊपर खासी तवज्जो दे रहे हो तुम। मैं ब्रेड के छोटे पीस करके सिर्फ उस पर मैकरोनी और चीज रख रहा हूँ। यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? असल में देखा जाए तो जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन तुम कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है, वो भी दूसरे मुल्क से, जिसके लिए तुम पार्टी दे रहे हो। तो ये सब करना तो नेचुरल है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं एक बात कहूँगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत नेचुरल है, जैसा हमें टीवी पे नजर आता है। बच्चे देखो, टीवी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखने से आप उस जगह के बारे में राय कायम नहीं कर सकते।
लेकिन हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं टीवी पे, जैसा होता है मैंने आपको जो बताया। देखो, श्रीलंका बहुत बड़ा मुल्क है। तुमने जो कहा वो कुछ इलाकों की बात है। इस्तांबुल की तरह सोचो तुम। इस्तांबुल के 7 हिल्स हैं और सारी हिल्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। श्रीलंका भी वैसा ही है। अब मुझे इजाजत दो। रुको ना, कहाँ जा रही हो? हमारी बात तो अभी शुरू हुई है, मुझे और भी बताओ ना वहाँ क्या होता रहता है। बताओ, बस ऐसे ही जानना है मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में इतने लोगों का आना मुनासिब रहेगा। अरे नहीं, ज्यादा लोगों को थोड़ी बुलाया है, बस यहाँ काम करने वाले रोजीना के कुछ फ्रेंड हो तुम लोग, बस। ज्यादा रश नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, मेरा मतलब रात गुजारने के लिए। क्यों, रुकने में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, मतलब ज्यादा कमरे तो है नहीं ना, इसलिए जो पीछे वाला कमरा है जिसको तुमने स्टोरेज बना रखा है, क्यों ना उसमें बेड बिछा दिया जाए। मेरा मतलब है एक सिंगल बेड बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। देखा मेरा दिमाग? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? मतलब बिस्तरों की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो जो लाउंज में सोफा रखा है तुम उसकी बात कर रहे हो। वाकई में वो बहुत कंफर्टेबल सोफा है। मुझे याद है जब मैं वहाँ सोई थी तो बहुत सुकून की नींद आई थी, तो मैं वहीं पे सोना चाहिए अब मेरे ख्याल में। जब भी तुम्हें डांटने को दिल करता है, तुम्हारे चेहरे की मासूम मुस्कुराहट मुझे रोक देती है। एनीवेज,